वो गैस के आयन हैं जो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे, और जो कैथोड किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉन थी जो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे। बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि एनोड किरणों का मतलब प्रोटॉन है और कैथोड किरणों का मतलब इलेक्ट्रॉन है। उस कंफ्यूजन को दूर कर लो। कैथोड किरणों का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु एनोड किरणों का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। एनोड किरणों का मतलब है गैस के आयन जो यहां उत्पन्न होकर के जा रहे हैं। हालांकि वो प्लस हैं, परंतु वो प्रोटॉन नहीं है, वो गैस के आयन हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो कि आपको यह बात समझ में आ गई है कि कैथोड किरणों का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, और एनोड किरणों का मतलब है गैस के आयन, जो भी गैस अंदर भरी हुई थी उस गैस के आयन जो प्लस बने हैं, जो कैथोड किरणों से आयनित हुए हैं, उनकी यहां पर बात चल रही है। बताइए, क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी भी प्रकार की? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या? यहां तक कमेंट करके बता दो। इसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और कुछ समझाना शुरू करते हैं आपको एनोड किरणों के बारे में। यहां तक एकदम मक्खन है ना? बढ़िया समझ में आ गया है ना? ठीक है, बस यही बात याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन जो आपकी कैथोड किरणें थी, कैथोड किरणों के पास आयनन करवाने का गुण होता है। कैथोड किरणों के पास एक गुण होता है कि वो जिससे जाके टकराए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो जो गैस के आयनों से टकराई उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो आगे रवाना हो गए, और प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, जो गैस के आयन थे वो पीछे की तरफ आ गए। तो वो जो गैस के आयन थे वही आपके क्या है, एनोड किरणें, और इन्हीं को हमने एनोड किरणों के नाम से जाना। कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन भर लो, हीलियम भर लो, ऑक्सीजन भर लो, जो मन में आए वो गैस भर सकते हो आप। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब एक बात को समझने की कोशिश करना, बहुत से पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे। लोगों को लगता है कि ये टॉपिक इतना आसान है कि बस एक दिन में पढ़ा के खत्म कर दो और फिर आगे बढ़ जाओ और परमाणु मॉडल पढ़ाना शुरू कर दो। नहीं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इसको समझने जाएंगे तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड किरणें थी। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड किरणें थी। एनोड से गैस के आयन जो इस तरफ आ रहे हैं, ये गैस के आयन है ना, ये गैस के आयन है जो इस तरफ आ रहे हैं, वो आपके क्या थे, एनोड किरणें थी, गैस के आयन। अब हमने क्या किया था पहले समझना। अब हमने पहले क्या किया था, हमने यहां पे अंदर गैस को बदला, गैस को बदला, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उसको बदला। अंदर गैस को बदलने पे, कैथोड के इलेक्ट्रोड को बदलने पे कैथोड किरणों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था कोई फर्क? क्योंकि कैथोड किरणें थी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही होते हैं। परंतु हमने क्या नोटिस किया कि जब हम यहां पे गैस को बदलते हैं तो इन किरणों के ऊपर फर्क पड़ता है, मतलब एनोड किरणों के ऊपर फर्क पड़ता है। हमें गैस को बदलने पर अलग अलग प्रकार की एनोड किरणें प्राप्त होती हैं, जबकि कैथोड किरणों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैथोड किरणें हर बार वही थी। रीजन क्या है? वही रीजन है जो आपने अभी समझा है कि कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन थी और इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं था। जबकि एनोड किरणें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों ने जाकर के जो भी गैस थी, मान लो यहां पे हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे मान लो यहां पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर जो H+ बना वो इस तरफ भाग रहा था। ये एनोड किरणें थी अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो। अगर आपने मान लो हीलियम लिया, तो आपके इलेक्ट्रॉनों ने जाकर के, इन किरणों ने जाकर के हीलियम के ऊपर टक्कर की, तो हीलियम के ऊपर टक्कर की तो हीलियम का जो प्लस बना वो इस तरफ जा रहा है, ये एनोड किरणों का रूप लेगा। मान लो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, तो जो नाइट्रोजन का माइनस बना वो इधर जाकर के एनोड किरणों के रूप में आ रहा है। मतलब जो गैस आपने, ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसको इतना सीरियसली मत लेना। मोटी बात यह है कि आपने जो भी गैस ली है उस गैस का आयन बनेगा और वो एनोड किरणों के रूप में पहचाना जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए गैस को बदलने पर एनोड किरणों में फर्क पड़ रहा था। पक्की बात? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग बहुत शाणे होते हैं। उन्होंने कहा
यहां पे अपन अलग अलग गैस लेंगे, अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग गुण आएगा, क्योंकि एनोड किरणों की बात चल रही है। कैथोड किरणों में तो सब कुछ सेम रहता है, क्योंकि कैथोड किरणें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही है, परंतु एथोड लिख दिया, बताओ एनोड किरणें। परंतु जो एनोड किरणें हैं वो गैस के आयन है, तो उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, है ना, उन्होंने अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अलग अलग गैसों के साथ में एक्सपेरिमेंट करने से पता है क्या हुआ, उन्होंने ये पाया कि अलग अलग गैसों के साथ एक्सपेरिमेंट करने से अलग अलग प्रकार के गुण जो है वो प्राप्त होते हैं। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि जब उन्होंने हाइड्रोजन को लिया तो सबसे हल्का प्रतीत हुआ। ऐसा क्यों, अपन जानते हैं, अब आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हो ना, आप जानते हो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। सोचो समझो, अगर हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु होगा, अब हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर तो एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा। मान लो आपने यहां पे हाइड्रोजन को लिया था, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था। कैथोड किरणें जो आई, उन्होंने हाइड्रोजन से टकराई, हाइड्रोजन को आयनित किया, उसके अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, H+ बन गया। मतलब हाइड्रोजन के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो केवल क्या बचता है, केवल एक प्रोटॉन ही बचता है। मतलब H+ का चलना और एक प्रोटॉन का चलना एक जैसा ही होता है। H+ का चलना और एक प्रोटॉन का चलना एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। अगर अपन थोड़ा आगे की बात को समझें तो हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हाइड्रोजन के पास से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, इसका मतलब अब जो बचा है वो केवल और केवल प्रोटॉन ही है। तो अब जो चल रहा है, जो आगे की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ एक प्रोटॉन है जो ऐसे आगे बढ़ रहा है। बाकी एनोड किरणों के अंदर भी वो सारे गुण थे जो कैथोड किरणों के पास थे। अभी आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक काफी कुछ समझ लिया होगा आपने। अब अपन को थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि थ्योरी को पढ़ने के बाद और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके आंखों के सामने आएंगी। इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम प्रोटॉन की खोज पे चलते हैं और उसके लिए बात करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की बात हो रही है। आज की क्लास में मैं केवल प्रोटॉन की खोज समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि एक परमाणु उदासीन होता है। विसर्जन, उदासीन का मतलब समझते हो आप लोगों को, ये तो पता होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आगे की बात है, वो अपन जानते हैं ये बात। विसर्जन नलिका में गैसों के परमाणुओं से ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन इस तथ्य को बताता है कि कोई ना कोई धनावेशित कण भी वहां पे होना चाहिए। भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। सन 1886 बोलेंगे ना इसको, 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में थोड़ा सा परिवर्तन किया। एक तो गैस के दाब में और दूसरा छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया और उससे खोज हो गई आपके प्रोटॉन की। आगे पढ़िए। जब इस विसर्जन नलिका में प्रयोग करने पर दाब कम करने पर एक नई प्रकार की प्रतिदीप्तशील किरणें प्रेक्षित हुई जो कैथोड के छिद्रों से गुजर रही थी। इसकी गति कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में थी। मतलब जिस तरफ आपको पता है एनोड किरणें जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ जा रहे थे और जो प्लस थे वो इस तरफ आ रहे थे। ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी, एनोड से आ रही थी, इसलिए इनका नाम धन किरणें या एनोड किरणें, या फिर ये गुफा की तरह गुफा में से निकल के जा रही थी, इसलिए इनको अपन ने कैनाल किरणों का नाम दे दिया। एनोड किरणों की उपस्थिति एनोड से नहीं अपितु एनोड व कैथोड के बीच रिक्त स्थान से होती है। यह बहुत बड़ी बात बोली गई है, ध्यान से सुनो। आपके पास कैथोड था और आपके पास एनोड था। होता क्या है, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिनको हम कैथोड किरणें बोलते हैं। तो कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न हो रही हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब उत्पन्न हो रही है। एनोड किरणों के बारे में बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाकर के गैस के परमाणु से टकरा रहे हैं या गैस के परमाणु को आयनित कर रहे हैं।
तो जब गैस के परमाणु रास्ते में आयनित हो गए हैं, तो गैस के परमाणु जब रास्ते में आयनित हो रहे हैं, तो गैस के परमाणुओं के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस बन रहा है, वो प्लस इस तरफ जा रहा है उल्टी